एक्सरसाइज 3.2 क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का सेकंड पार्ट। 5 पेंसिल्स और 7 पेन्स की कॉस्ट है जो टुगेदर उनको मिला के वो है 50 रुपीज़। 5 पेंसिल्स एंड 7 पेन्स की कॉस्ट कितनी है? 50 रुपीज़। और 7 पेंसिल्स एंड 5 पेन्स, इधर 5 पेंसिल्स था, इसमें 7 पेंसिल्स है, 7 पेन्स था 5 पेन्स, तो 7 पेंसिल्स एंड 5 पेन्स की टुगेदर कॉस्ट है 46 रुपीज़। हमें कॉस्ट फाइंड आउट करनी है 1 पेंसिल एंड 1 पेन की। तो लेट द कॉस्ट ऑफ 1 पेंसिल बी x। Solution: let the cost of 1 pencil be x rupees and cost of 1 pen be rupees y। तो एक पेंसिल का कॉस्ट x रुपीज़, एक पेन का कॉस्ट y रुपीज़। हमें क्या करना है? ओके, इक्वेशन बनाएंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। 5x plus 7y is equals to 50, equation number first, and equation number second is 7 pencils means 7x and 5 pens means 5y is equals to 46, equation number 2। एंड ये था हमारा इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब यहाँ से हम टेबल बनाएंगे, एक्स वाई का वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। उसके बाद ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन से हम क्या करेंगे? एक्स वाई जो हमारा कॉस्ट ऑफ पेंसिल एंड कॉस्ट ऑफ पेन है वो वैल्यू फाइंड आउट करेंगे ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन मेथड से। ओके, पहले 5x प्लस 7y इज इक्वल्स टू 50, 5x प्लस 7y इज इक्वल्स टू 50। हम यहाँ से कितना बता सकते हैं? 5x इज इक्वल्स टू 50 माइनस 7y मीन्स x इज इक्वल्स टू 50 माइनस 7y अपॉन 5। अब इसमें हमें ऐसा वैल्यू पुट करना है y का जो हमें एग्जैक्ट वैल्यू पता चल जाए x की। अदरवाइज हमारा टेबल जो भी आएगा वो एक्स वाई का वैल्यू पॉइंट्स में आएगा, और अगर हम पॉइंट्स में आंसर निकालेंगे तो फिर ग्राफ पे रिप्रेजेंट करना मुश्किल हो जाएगा उतना ही हमें। ठीक है, तो ये टेबल बना लेते हैं x एंड y। तो अब x का वैल्यू लेते हैं सच दैट, सॉरी y का वैल्यू लेते हैं सच दैट जो x का वैल्यू है हमारा वो ऐसा आ जाए जो इजीली सॉल्व हो जाए। तो ऑन पुटिंग y इज इक्वल्स टू, अब देखिए आप इसमें 1 पुट करोगे तो 50 माइनस 7 आ जाएगा, कितना होगा? 43, नहीं होने वाला। 2 पुट करेंगे तो कितना होगा? इट बिकम 7 टू जो 14, 5 से कम्प्लीटली डिवाइड नहीं होगा, तो ऐसे ही 5 पुट कर देते हैं। तो ये y पुट किया 5, वी गेट इट बिकम्स x इज इक्वल्स टू 50 माइनस 7, 5 जा 35 अपॉन 5 मीन्स 50 माइनस 35 डिवाइड बाई 5 इज इक्वल्स टू 50 में से 35 माइनस करेंगे तो कितना आएगा? 15 डिवाइड बाई 5। कैंसिल आउट कर देते हैं तो 5 था ना ये। ओके, तो ये हमारा 5 था, कैंसिल आउट कर देते हैं तो ये बन जाएगा 5 1 सा 5 3 था, मीन्स x का वैल्यू आ गया हमारे पास 3। तो x का कितना वैल्यू आया? 3। y कितना पुट किया था हमने? 5। तो x3y5, x3y5। नो नेक्स्ट वैल्यू पुट करते हैं अब इसमें। ऑन पुटिंग x इज इक्वल्स टू, सेकेंड केस, ऑन पुटिंग x इज इक्वल्स टू, y का वैल्यू पुट करना हमें, तो y इज इक्वल्स टू 0, वी गेट 0 पुट करेंगे तो कितना होगा? x इज इक्वल टू 50 माइनस 7 इंटू 0 डिवाइड बाई 5, इट बिकम्स 50 माइनस 0 डिवाइड बाई 5 मीन्स 50 अपॉन 5, और कैंसिल आउट करेंगे तो कितने टाइम्स हो जाएगा? 5 1 जा 5 10 टाइम्स। तो x का वैल्यू कितना हो गया? x इज इक्वल टू 10 हो गया। तो y कितना पुट किया था? 0, x कितना आ गया? 10, तो y 0, x आ गया 10। थर्ड केस में क्या पुट करना है? ऑन पुटिंग y इज इक्वल टू 10 पुट कर लेते हैं। तो ऑन पुटिंग y इज इक्वल टू 10
वी गेट x इज इक्वल टू 50 माइनस 7 इंटू 10 डिवाइड बाई 5। तो ये बन जाएगा 50 माइनस 70 डिवाइड बाई 5। तो 50 माइनस 70 कितना होता है 20, एंड 20 डिवाइड बाई 5 इज इक्वल टू कितना आंसर हो गया, -20 आएगा ना, तो -4। तो अगर हमने y पुट किया 10 तो x आ गया हमारे पास -5। तो हमारे पास तीन वैल्यू आ गया, 3 के साथ 5, 10 के साथ 0 एंड 10 के साथ -4। 10 के साथ कितना है यहाँ पे -4 है हमारा, तो -4। उसके बाद नेक्स्ट इक्वेशन में लिखा हुआ है हमारा 7x माइनस 5y इज इक्वल टू 46। 7x प्लस 5y इज इक्वल टू 46। अब यहां से हमें सेम फाइंड आउट करना पड़ेगा, टेबल बनाना पड़ेगा। इसके लिए हम क्या करते हैं, सेम इक्वेशन बना लेते हैं। इक्वेशन कितना बन जाएगा, इसको आप दूसरे में भी बना सकते हो ये, या फिर 7 से भी सेम बना देंगे हम। तो 7 इट बिकम्स 7x इज इक्वल टू 46 माइनस 5y, और आप लिख सकते हो x इज इक्वल टू 46 माइनस 5y डिवाइड बाई 7। फर्स्ट केस ऑन पुटिंग y इज इक्वल टू, y कितना पुट करें, y पुट करेंगे सच दैट हमारा x का वैल्यू कंप्लीट फाइंड आउट हो जाए। तो अगर आप 0 पुट करोगे तो 46/7 बनेगा, अगर 1 पुट करेंगे तो 41/7 बनेगा, तो भी नहीं हो रहा। 3 पुट करेंगे तो 5 3 15, 31/7 बनेगा। तो 4 पुट करेंगे तो 5 4 20, तो 46 26/7 बनेगा, तो भी नहीं हो रहा। 5 पुट करेंगे तो 5 5 25, 46 माइनस 25 इज 21/7। तो अब वैल्यू फाइंड आउट हो गया। तो लेकिन बड़ा वैल्यू है, कोई बात नहीं, लेते हैं। तो y इक्वल टू 5 था, वी गेट कितना होगा इसमें पुट करने के बाद, x इज इक्वल टू 46 माइनस 5 इंटू 5। ऑरली करके देख लेना, जरूरी नहीं कि आप हर वैल्यू पुट करके दिखाओ, ठीक है। तो 25, और हमें ऐसा वैल्यू पुट करना है जो हमारा कैलकुलेशन इजी हो जाए। तो इट बिकम्स 21 डिवाइड बाई 7, ऑन कैंसिल आउट वी कैन से दैट इट इज इक्वल टू 3। दैट इम्प्लाइज x का वैल्यू आ गया हमारे पास 3, और y कितना पुट किया था, y पुट किया था हमने 5। तो टेबल बना लेते हैं सेम। x एंड y, x 3 आया, y 5 पुट किया था। नाउ सेकंड केस ऑन पुटिंग y इज इक्वल टू, ऑन पुटिंग y इज इक्वल टू, और 5 के बाद 6 ट्राई करते हैं। तो 6 पुट करेंगे तो इट बिकम्स 5 6 30, 16/7। 7 पुट करेंगे तो 7 5 35, एंड 46 में से तो 11/7। तो 8 पुट करेंगे तो 8 5 40, 7 पुट करेंगे तो कितना था 7 5 35, तो भी नहीं आ रहा था, 11 बच रहा था। 8 पुट किया तो 8 5 40, 6/7 नहीं हो रहा। 9 पुट करेंगे तो 9 5 45, ओके ये भी नहीं होगा। 10 50 माइनस 4 बचा, 11 55, 9 बचा, 12 5 60, 14 बचा माइनस का, ये ठीक है। तो y पुट किया 12, तो y हो गया ऑन पुटिंग y इज इक्वल टू 12, वी गेट x इज इक्वल टू 46 माइनस 5y था, तो 5 इंटू 12 डिवाइड बाई 7, इट बिकम्स 46 माइनस 12 5 60 डिवाइड बाई 7, दैट मीन्स -14 डिवाइड बाई 7। तो आंसर आ गया -2, तो x आया -2। तो कितने पुट करने पे, अगर हमने y पुट किया 12, y पुट किया हमने 12, तो x आया -2। थर्ड केस ऑन पुटिंग, अब देखिए y माइनस पुट करके देख लेते हैं, ठीक है। ऑन पुटिंग y इज इक्वल टू, माइनस में पुट करके देख लेते हैं कितना पुट करेंगे। तो इसमें पुट किया -1, क्योंकि 12 के बाद आएगा तो 19 तक आएगा, बहुत बड़ा नंबर हो जाएगा, टेबल पे भी बनाने में दिक्कत आएगा। तो यहाँ पे -1 पुट किया तो ये हो गया 46 + 5
कितना हो गया 51/7 एंड 2 पुट किया तो 56/7 तो हो गया। तो -2 पुट कर लेते हैं, y इज इक्वल टू -2 ऑन पुटिंग y इज इक्वल टू -2 वी गेट x इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 46 -5 इंटू -2 डिवाइड बाई 7। तो ये बन गया 46 माइनस माइनस प्लस 10 डिवाइड बाई 6 कितना हो गया 56/7 एंड x का वैल्यू कितना हो गया 8। तो अगर y -2 पुट करते हैं तो x आता है 8, y पुट किया हमने -2 तो x आया हमारे पास 8। ठीक है, तो ये 3 हो गया इसके लिए भी वैल्यू। तो अब हमारे पास क्या क्या फाइंड आउट हो गया, दोनों टेबल्स फाइंड आउट हो गए। अब इनकी हेल्प से हम ग्राफ इजीली ड्रॉ कर सकते हैं। तो देखिए पहले फर्स्ट लाइन ड्रॉ करेंगे, फिर सेकंड लाइन ड्रॉ करेंगे, फिर देखते हैं कि वो मीट कहाँ पे होती हैं, और जहाँ पे मीट होंगी उसके हिसाब से हम उसका सॉल्यूशन बता देंगे। ठीक है, पहला है हमारे पास 3,5 x3y5। x3 ये है एंड y5 हो गया ये पॉइंट। देखिए x3 y5 ये पॉइंट हो गया। ड्रॉ कर लेते हैं, और पहले तो पॉइंट ही ड्रॉ करना है हमें। तो x3y5 तो ये हो गया 3,5। ठीक है, उसके बाद सेकंड पॉइंट है हमारा x10y0 x10 होना चाहिए एंड y0। तो 10,0 कौन सा पॉइंट होगा, ये हो जाएगा x10y0 इसी लाइन पे है, तो इस पॉइंट को डिनोट कर देंगे 10,0। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट क्या है हमारा, y-4 है, y-4 है एंड x10 है। तो -4,10 x है -4 एंड y है 10। तो x तो हो गया -4, माइनस में इधर हो गया एंड y हो गया 10, x -4 y 10। तो ये पॉइंट हो गया हमारा। तो तीनों पॉइंट्स निकल गए हमारे। अब इनसे पास होते हुए हमें एक लाइन ड्रॉ करनी है जो इन तीनों पॉइंट से पास होते हुए ड्रॉ जाएगी, है ना। तो एक स्ट्रेट लाइन जो इन तीनों पॉइंट से पास होते हुए जाएगी वो ड्रॉ कर लेते हैं। दैट लाइन विल बी ओके, ये लाइन ड्रॉ हो गई जो इन तीनों पॉइंट से पास हो रही है। और इस लाइन का नाम क्या है हमारे पास, अभी देखते हैं कि फर्स्ट लाइन का हमारा नाम क्या था। फर्स्ट लाइन थी हमारी 5x + 7y इज इक्वल टू 50, 5x + 7y इज इक्वल टू 50, 5x + 7y। तो ये हो गई हमारी 5x + 7y इज इक्वल टू 50। ठीक है, 5x + 7y इज इक्वल टू 50। और ये थर्ड पॉइंट लिखा नहीं हमने, इसको भी लिख देते हैं। कितना था -4,10। तो ये पॉइंट था हमारा -4,10। अब सेकंड लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। सेकंड लाइन के पॉइंट्स क्या क्या है हमारे पास, सेकंड के हमारे x3 है y5 है। x कितना है 3 एंड y कितना है 5। तो ये तो सेम पॉइंट हो गया जो हमने ऑलरेडी ड्रॉ किया था, x3 है y5 है। तो इसको दूसरे कलर से डिनोट कर देते हैं। तो ये भी हमारा सेम आ गया x3 y5 फर्स्ट पॉइंट हो गया। उसके बाद सेकंड पॉइंट कौन सा है हमारा, x -2 y12, x -2 एंड y12 नेगेटिव साइड में जाएगा। तो x -2 एंड y12 तो ये पॉइंट हो जाएगा हमारा। तो इसको लिख देते हैं x -2 y12।
ठीक है, 2 पॉइंट हो गए। थर्ड पॉइंट देख लेते हैं। थर्ड पॉइंट क्या है हमारा? थर्ड पॉइंट है x 8 है एंड y -2, x 8 एंड y -2। x 8 ये हो गया एंड y -2 नीचे वाला पॉइंट ये हो गया, x 8 एंड y -2। अब इन तीनों पॉइंट से पास होते हुए एक लाइन ड्रॉ होगी। कौन कौन से तीनों पॉइंट से? ये हमारा दे रखा है फर्स्ट -2, 12, 3, 5 एंड 8, -2। इन तीनों पॉइंट से पास होते हुए एक लाइन ड्रॉ करनी है। तो ये तीनों पॉइंट से पास होती हमारी एक लाइन ड्रॉ होगी। तो लाइन है तो हम कह सकते हैं कि दोनों तरफ इन्फिनिटी तक जाएगी। ये वाली भी, ब्लू वाली भी और रेड वाली लाइन भी हमारी दोनों तरफ इन्फिनिटी तक जाएगी। ठीक है, ये दोनों लाइंस आ गई हमारे पास। तो ये हमारा किस पॉइंट पे कट कर रहे हैं ये हम बता सकते हैं कि 3, 5 पे कट हो रहा है हमारा। तो इसके बेसिस पे हम लिख सकते हैं कि जो फ्रॉम द फिगर इट कैन बी, क्या लिखा था हमने लास्ट में, सेम लिख देते हैं। फ्रॉम द फिगर इट कैन बी ऑब्जर्व्ड द गिवन लाइंस पासिस थ्रू पासिस थ्रू पॉइंट 3, 5। ओके, from the figure, from the diagram, from the graphical representation, सही पॉइंट रहेगा ना, from the graphical representation it can be observed that the given lines passes through point 3, 5, therefore x is equals to 3 and y is equals to 5 and y is equals to 5। हमने x क्या माना था? x माना था कॉस्ट ऑफ पेंसिल। देखिए x स्टार्टिंग में देख लेते हैं। x माना था हमने कॉस्ट ऑफ 1 पेंसिल और y माना था कॉस्ट ऑफ 1 पेन। ठीक है, तो ये चीज हमारी फाइंड आउट हुई है, कॉस्ट ऑफ पेंसिल एंड कॉस्ट ऑफ पेन। तो लास्ट में लिख देते हैं hence cost of 1 pencil is equals to कितना है? ₹3 एंड कॉस्ट ऑफ 1 पेन इज इक्वल्स टू कितना है? y था तो मीन्स ₹5। तो कॉस्ट ऑफ 1 पेंसिल आ गया ₹3 एंड कॉस्ट ऑफ 1 पेन आ गया ₹5। थैंक यू।